हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने अल्कोहल्स अपनी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करी थी। अल्कोहल्स में जो सबसे बड़ा गुण होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बंध। तो अल्कोहल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट या हाइड्रोजन बंध जो है, इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि प्रबल विद्युत ऋणी तत्व जैसे हेलोजन। हेलोजन कौन कौन से होते हैं बेटा? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन आदि, या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आदि के साथ यदि हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो इनके बंधित इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ आकर्षित होते हैं या उनके अधिक नज़दीक रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, OH बंध में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो हम जानते हैं सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, और इनका बीच का इलेक्ट्रॉन युग्म यानी बीच के इलेक्ट्रॉन युग्म जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के परमाणु के बीच के जो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन की ओर अधिक स्थित होते हैं, जिससे क्या होगा? ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक रूप से ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न होता है। आप चित्र में देखिए, मैंने लिखा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग बताइए, और इलेक्ट्रॉन युग्म जो है उसका मैंने एरो या तीर जो है ऑक्सीजन की तरफ दिखाया है। इसका मतलब वो ऑक्सीजन परमाणु के अधिक नज़दीक है, जिससे ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक रूप से ऋण आवेश और हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक रूप से धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से अल्कोहल्स में एक हाइड्रोक्सी अणु OH अणु का हाइड्रोजन परमाणु पर स्थित धनावेश दूसरे OH अणु के ऋण आवेशित ऑक्सीजन परमाणु की ओर आकर्षित होता है। इससे इन अणुओं के बीच एक स्थायी वैद्युत आकर्षण या स्टेबल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, और कई अणु इस बल के द्वारा परस्पर जुड़ते जाते हैं, जिससे हमें सगुणित अणु या एसोसिएटेड अणु मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। इसे हम आणविक संगुणन या मॉलिक्यूलर एसोसिएशन भी कहते हैं। आप डायग्राम में देखिए HOR, अब नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन से पॉजिटिव हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर सेकेंड ROH ग्रुप है, तीसरा ROH ग्रुप है, उसमें भी हाइड्रोजन जो है दूसरे वाले ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एक स्थिर वैद्युत आकर्षण हो गया और कई अणु जुड़कर आणविक संगुणन या मॉलिक्यूलर एसोसिएटेड आपको प्राप्त होते हैं। डॉटेड लाइंस यानी बिंदु वाली रेखा हाइड्रोजन बंध को प्रदर्शित करती है। एक अणु के विद्युत ऋणी परमाणु से बंधित हाइड्रोजन और दूसरे अणु के विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य उपस्थित स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो है वो हाइड्रोजन बंध कहलाता है। एक बार वापस देखिए, आप डायग्राम में देखेंगे जो डॉटेड लाइन से जो बिंदु वाली रेखा है वो हाइड्रोजन बंध को करती है। और इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? एक अणु के विद्युत ऋणी परमाणु से बंधित हाइड्रोजन और दूसरे अणु के विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य उपस्थित स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो है वो हाइड्रोजन बंध कहलाता है। हाइड्रोजन बंध की ऊर्जा जो है वो 3 से 10 किलो कैलोरीज पर मोल होती है, जो कि एक वॉन्डरवॉल बल से अगर हम इसकी तुलना करें तो वॉन्डरवॉल बल जो है वो 1.0 किलो कैलोरीज पर मोल है। अर्थात हाइड्रोजन बंध जो है वो वॉन्डरवॉल बल की तुलना में अधिक प्रबल है। और सहसंयोजक बंध, कार्बन कार्बन का जो सहसंयोजक बंध है 59.0 किलो कैलोरीज पर मोल, या OH का सहसंयोजक बंध है 110 किलो कैलोरीज पर मोल से बहुत कम होती है। अर्थात हम इसको ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बंध जो है वो वॉन्डरवॉल बल से अधिक प्रबल होता है और सहसंयोजक बंध से कम प्रबल होता है।
अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बंध जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोजन बंध जो है वो दो प्रकार के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। दो अणुओं में से एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु एवं दूसरे अणु के विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य बनने वाला हाइड्रोजन बंध इंटरमॉलिक्यूलर या अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु व विद्युत ऋणी परमाणु दो भिन्न अणुओं से संबंध रखते हैं। HF अमोनिया, वाटर जल, अल्कोहल में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। आप चित्र में देखिए, मैंने जल का बनाया है H2O 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 H2O। तो अब H2O का एक मॉलिक्यूल जो है उसका ऑक्सीजन परमाणु दूसरे के हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, दूसरे का ऑक्सीजन तीसरे के हाइड्रोजन से जुड़ा है और इनके मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल नीचे देखिए, अल्कोहल्स का है। तो अल्कोहल्स में वही OH समूह है और अल्कोहल का R एल्किल ग्रुप लग गया। तो पहले वाला जो अल्कोहलिक अणु है उसका एक ऑक्सीजन जो है दूसरे के हाइड्रोजन से, दूसरे का ऑक्सीजन तीसरे के हाइड्रोजन से एक स्थिर वैद्युत बल से या हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। सेकेंड होता है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर या अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन तथा ऋण विद्युतीय परमाणु के बीच बनने वाला हाइड्रोजन बंध जो है इंट्रामॉलिक्यूलर या अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। इस व्यवस्था में हाइड्रोजन परमाणु व दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद्युत ऋणी परमाणु उसी अणु से संबंध रखते हैं। उदाहरण मैंने आपको दिया है सैलिसाइलिक अम्ल या क्लोरोफिनॉल, दोनों में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध है। अब आप सबसे पहले चित्र में देखिए सैलिसाइलिक अम्ल। सैलिसाइलिक अम्ल में C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल समूह कह लो या आपका ये कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O का ऑक्सीजन और ऊपर OH का हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध हो रहा है। ऐसे ही क्लोरोफिनॉल में आपका OH समूह है और क्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन। तो दोनों ही जो परमाणु हैं ऋण विद्युतीय और ऋण धन विद्युतीय, दोनों ही एक ही अणु से संबंध रखते हैं। तो इसको हम कहते हैं अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। अब हाइड्रोजन बंध के उपस्थित होने पर क्या इफेक्ट्स आते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। अल्कोहल्स में अंतरा अणुक या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध होता है। इसका मतलब मैंने आपको अभी बताया, अंतरा अणु का मतलब है कि दो अलग अलग अल्कोहल के अणु हैं और उनके बीच में हाइड्रोजन बंध है। हाइड्रोजन बंध के कारण एक से अधिक अणुओं का एसोसिएशन या परस्पर सहगुणन हो जाता है। इसके फलस्वरूप इनके मध्य आकर्षण बल बढ़ जाता है। अधिक वैद्युत आकर्षण बल के कारण हाइड्रोजन बंध मजबूत होते हैं तथा इनको तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अल्कोहल्स के गलनांक एवं क्वथनांक जो हैं अपने संगत एल्केन, एल्किल हैलाइड या ईथर की तुलना में अधिक होते हैं। ये तो हुआ आपका पहला पॉइंट कि सहगुणन के कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब सेकेंड पॉइंट, वाटर या जल के साथ अल्कोहल्स आसानी से हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिससे इनकी जल में विलयता बढ़ जाती है। अगर ये जल के अणुओं के साथ बना लेंगे, अल्कोहल्स हाइड्रोजन बंध बना लेंगे, तो वो इजीली सॉल्युबल होते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि इनकी विलयता जल में अधिक होती है। लोअर अल्कोहल्स यानी कि निम्न अल्कोहल, हायर अल्कोहल्स उच्च अल्कोहल्स की तुलना में जल में अधिक विलय होते हैं अथवा आसानी से जल में घुल जाते हैं। इसका कारण है कि निम्नतर अल्कोहल्स में OH समूह जो है
वो अणु का बड़ा भाग होता है तथा वह जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाकर जल में आसानी से विलय हो जाता है। लेकिन उच्चतर एल्कोहल्स में हाइड्रोकार्बन समूह जो है वो बड़ा समूह होता है, अतः उनकी जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की सामर्थ्य कंपेरेटिवली या तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। अतः कार्बन की लंबी श्रृंखला होने पर जल में विलयता घट जाती है। यही कारण है कि टर्शरी ब्यूटेनॉल की सॉल्युबिलिटी एन ब्यूटेनॉल से अधिक होती है। अब इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं बेटा वो देखिए आप कि हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने पे कारण समझाइए कि जो प्रश्न बनते हैं वो बता रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1, एल्कोहल्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन एल्केन्स। एल्कोहल्स जो हैं उनकी संगत एल्केन की तुलना में क्वथनांक एवं गलनांक अधिक होते हैं। सेकेंड, solubility of lower alcohols in water is greater than higher alcohols. निम्नतर एल्कोहल की जल में विलयता उच्चतर एल्कोहल्स की तुलना में अधिक होती है। टर्शरी ब्यूटेनॉल इज मोर soluble than एन ब्यूटेनॉल। तृतीयक ब्यूटेनॉल जो है वो एन ब्यूटेनॉल की तुलना में जल में अधिक विलय है। और इन तीनों के आंसर्स हमने डिस्कस करे हैं। किस प्रकार हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनके क्वथनांक गलनांक ज़्यादा होते हैं, कैसे निम्न एल्कोहल ज़्यादा विलयशील हैं, क्यों तृतीयक ब्यूटेनॉल जो है वो अधिक विलय है। तो आज हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी है। थैंक यू।